हेलो दोस्तों, इस सागर गौतम आर्ट ऑफ आर्ट चैनल पे ये सागर, आपका अपना सागर, आपका दिल से स्वागत करता है। तो आपसे ये निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल है हे गॉड आई वॉन्ट जस्टिस। हे गॉड आई वॉन्ट जस्टिस। तो हर बार की तरह इस वीडियो की शुरुआत मैं एक नज़म से करता हूं। सच्चे इंसान को ही अक्सर दर्द सहना पड़ता है क्यों? सच्चे इंसान को ही अक्सर दर्द सहना पड़ता है क्यों? आंसुओं का सागर बन के पलकों से बहना पड़ता है क्यों? जिसने सपने में भी किसी का बुरा ना सोचा हो, जिसने सपने में भी किसी का बुरा ना सोचा हो, ऐ खुदा उसे ही बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है क्यों? ऐ खुदा उसे ही बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है क्यों? क्यों? दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आज एक वायरस जो किसी को दिखता नहीं लेकिन फिर भी सभी को नुकसान पहुँचाता है, कहीं ना कहीं हानि पहुँचा रहा है, वो अपना काम कर रहा है क्योंकि वो एक राक्षस के रूप में है। लेकिन उसी तरह गॉड भी है, भगवान भी है, जो किसी को दिखता नहीं लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इंसान से जुड़ा है, वो इंसान की सुरक्षा कर रहा है। तो कोई ऐसी चीज़ तो है जो इस दुनिया को चला रही है, कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा पावर है जो इस दुनिया को जीने की शक्ति प्रदान करता है। तो मैं उसी गॉड को कहता हूँ कि हे गॉड आई वॉन्ट जस्टिस। ऐसा इसलिए कहना पड़ता है कि कई बार ऐसे इंसान जो सच्ची राह पर चलते हैं, जो दिल से उसकी पूजा करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं और कभी भी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचते, जो सपने में भी किसी का बुरा ना करे, वो किसी का बुरा कैसे कर सकता है? लेकिन ऐसे इंसान के साथ ही बहुत बुरा होता है, कई बार उससे ही बुरे वक्त से जूझना पड़ता है। हाल ही में एक ऐसा इंसान जिसे मैं दिल से जानता था, जो मेरा जिगरी जान था, जो मेरे अपनों में से एक था, वो इंसान आज जब हमारे बीच नहीं रहा, तब गॉड से मुझे कहना पड़ता है कि हे गॉड आई वॉन्ट जस्टिस। क्योंकि उस इंसान ने बचपन से लेकर सिर्फ संघर्ष किया, उसने दुख और तकलीफ़ों का सामना किया, मुश्किलों का सामना किया और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर तो पहुंचा। जब ज़िंदगी के एक सही मुकाम पर वो पहुंचा, तब मौत ने उसे इस तरह से घेर लिया कि उसे ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े। अब उसके परिवार का क्या? उसके परिवार पर जो पहाड़ टूटा है उसका क्या? ऐसे तो कई लोग हैं जिसके घर के अंदर जो कमाने वाला इंसान होता है, जो पूरा घर हैंडल करता है, अगर ऐसे इंसान को अचानक मौत आ जाए तो उस घर पर क्या बीतती है, उसका दर्द कोई नहीं जान सकता। और वो इंसान जो कभी किसी का बुरा नहीं करता, सिर्फ अच्छा करता है, वो अपनी फ़र्ज़ अदा कर रहा था, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अपने घर की जिम्मेदारी उठाकर अपनी फ़र्ज़ अदा कर रहा था, लेकिन फिर भी अचानक मौत उसे उसके परिवार से छीन के ले जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? एक अच्छे इंसान के साथ ही ऐसा क्यों होता है? दुनिया में कई ऐसे इंसान भी हैं जो दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, जो इस धरती पर, इस दुनिया पर बोझ के समान है, जो पापी है, जो सिर्फ लोगों के साथ बुरा करते हैं। तो ऐसे इंसानों को मौत क्यों नहीं आती? ऐसे इंसान जो लड़कियों की इज्जत से खेलते हैं, रेप करते हैं, इतना ही नहीं, जो लड़के प्यार का नाटक करके लड़कियों की फीलिंग्स के साथ, उसके जिस्म के साथ खेलते हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं
जो पैसों के लिए भाई का गला काट देते हैं, माँ बाप के नहीं हो पाते, और इसी तरह जो सीधा और सच्चा इंसान होता है उसके साथ भी कई लड़कियां, कई औरतें उसकी फीलिंग्स के साथ खेलती है, उसके साथ प्यार के नाम पे मजाक करती है और से इस तरह से हर्ट करती है कि वो दुख में घिर जाता है, जीने के काबिल नहीं रहता। तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी की भावनाओं के साथ, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, या प्यार को, सभी रिश्तों को मजाक समझते हैं, जो भगवान से डरते भी नहीं, तो ऐसे इंसान वो कोरोना तो क्या, कोई भी वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन जो इंसान सीधा और सच्चा होता है उसे ही मुश्किलों से जूझना पड़ता है, उसे ही पूरे वक्त का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? एक सच्चा इंसान सच्चे रिश्तों के लिए हमेशा ज़िंदगी जीता रहता है, लोगों का प्यार पाने के लिए, अपनापन पाने के लिए तरसता रहता है, लेकिन फिर भी सिर्फ उसे धोखा मिलता है, सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ होता है, उसकी भावनाओं के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ सिर्फ खेला जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब हो रहा है इसी वजह से ये कोरोना, सुनामी, भूकंप या कुछ भी ऐसे जो भी कुदरती रूप से दुनिया को घेरने वाले कहर, जो लोगों को ये सिखाते हैं कि अब सही रास्ते पर आ जाओ, पाप करना छोड़ दो, अब भी इंसान सुधरता नहीं। इतने तमाचे खाने के बाद भी इंसान सुधरता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसानों का पाप इतना बढ़ गया है, जिसके कारण जो निर्दोष होते हैं, जो सीधे लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, उसे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अब मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि सही मायने में सच्चे इंसान बनो और इंसान के काम आओ, किसी का सच्चा सहारा बनो। अगर किसी के आंसू ना पोंछ सको तो किसी को दर्द भी ना दो, लेकिन अगर आप किसी के आंसू पोंछोगे, उसे गले लगाओगे, प्यार दोगे, अपनापन दोगे और अपने घर की जिम्मेदारी सच्चे दिल से उठाओगे, एक सच्चे नागरिक की तरह देश के लिए कुछ अच्छा करोगे, भगवान से डरोगे, तो शायद इस कोरोना की महामारी से हम बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि अगर इन सब बुरे वक्त में से बाहर निकलना है तो एक दूसरे का सच्चा सहारा बन के एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अगर उसके बाद भी सच्चे इंसान के साथ बुरा होगा तो मेरे दिल से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, हे गॉड, आई वॉन्ट जस्टिस। आखिरी में एक शायरी कहकर मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। मानता हूँ कोई तो शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, मानता हूँ कोई तो शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, जो उम्मीद के बुझते दिए को दुआओं से जला रही है। जो पापी है जिसकी ज़रूरत नहीं वो ज़िंदा क्यों रहता है, जो पापी है जिसकी ज़रूरत नहीं वो ज़िंदा क्यों रहता है, और जिसकी ज़रूरत है, जो अच्छा इंसान है, उसे तो अपने पास क्यों बुला लेता है, और जिसकी ज़रूरत है, जो अच्छा इंसान है, उसे तो अपने पास क्यों बुला लेता है। प्लीज़ गॉड, ट्रू पीपल से I want mentally peace. Try to understand my feelings. Hey God, I want justice. Hey God, I want justice. Hey God, I want justice.